राजनीति में मुझे पैसा कमाना होता तो इतना बड़ा काम मैं अपने पैसे अपने बलबूते पे न करता। मैंने कभी जमीन का कोई कारोबार नहीं किया। मैंने 1 इंच ना तो कभी कोई जमीन खरीदी है। वे जब सेटिंग चेयरमैन थे तब तीसरे नंबर पे गई। और इस बार किस नंबर पे जाएंगी ये तो रिजल्ट आने के बाद ही अंदाजा लगेगा। लेकिन मेरे परिवार से और पालिका से किसी का कोई मतलब नहीं था। इससे पहले भी रोडों का काम शहर में होता था, लेकिन वो रोडें 4 महीने 6 महीने के बाद गड्ढों में बदल जाती। बता रहे उस समय बाढ़ के समय या तो अपने परिवार के साथ घर में मौज मस्ती कर रहे होंगे, जो भी लड़ाई होगी वो पहले कैंडिडेट तो मैदान में आने दी। उस समय के नेताओं की साजिश थी कि अरबों की जमीन खाली हो जाएगी तो ये स्वतः स्टेट को वापस हो जाएगी। डराया और धमकाया भी गया, लेकिन ना तो मैं पैसे पे बिका और ना उस समय के शासन सत्ता से मैं डरा। और उस बीच में इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत कुछ लालच हमको दिया गया और 7-8 लाख रुपए उस समय मैंने खर्च करके मुकदमा लड़ के ये हॉस्पिटल पुनः वापस बलरामपुर में लेकर आए। तो नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनका नाम है साबान अली। ये मेरे हाथ में एक पॉम्पलेट है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये उनके कामों का दस्तावेज है। इसमें करीब 50 काम दर्ज हैं जो उन्होंने बड़े कराए हैं। बाकी कितने काम कराए हैं और कितने आरोप लग रहे हैं ये हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबान अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि तमाम जो आरोप इस समय हवाओं में तैर रहे हैं और लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने कोरोना काल में काम नहीं किया, आपने बाढ़ के दौरान काम नहीं किया, आप एक घराने में सिमट कर रह गए। ये सारे आरोपों पर इनसे जवाब मांगिए और जनता को वो जवाब देखना जरूरी है। आप ये देखिए और जानिए कि साबान अली ने 5 सालों में कितना काम किया और कितने घोटाले किए। इन्हीं से बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। धन्यवाद भैया। आप पर आरोप लग रहा है कि आपका जो नगर पालिका का कार्यकाल रहा है ये केवल एक घराने में ही सिमट के रह गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षियों का काम है आरोप लगाना और मेरा काम है जो जनता के बीच में है वो सही चीज दिखाना। मेरा परिवार बड़ा है, ये भगवान और ईश्वर का शुक्र है, लेकिन मेरे परिवार से और पालिका से किसी का कोई मतलब नहीं था। सब अपना अपना कारोबार करते हैं, अपना अपना बिजनेस करते हैं। केवल पालिका से संबंधित मेरी पत्नी जो किताबुन्निसा जो अध्यक्ष पद पर बैठी हुई हैं उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं किसी का है। चुनाव आ गया है, तमाम पार्टियों के आरोप लग रहे हैं। आप ऐसे में कहाँ देखते हैं कितना काम आपने किया? आपका एक पॉम्पलेट हमने देखा, उसमें 50 काम दर्ज हैं। आप जरा बताएंगे 2-4 बड़े काम। भाई देखिए, आपको 2017 में जब ये चुनाव जीत कर किताबुन्निसा जी आई और जनता ने उनको समर्थन दिया, उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधित्व सौंपा। उस समय शहर की स्थिति को आप लोग भी इसी शहर के रहने वाले हैं, भली भांति परिचित थे। आपके पास कोई एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर आराम से चला जा सके। जबकि किसी भी धार्मिक जुलूस को निकलना होता था, जो कि चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, लगभग रास्ता एक ही है। और 2017 में जब मैं आया, उसके बाद जब त्योहार का समय आया और जब जुलूस मार्ग का जो है अवलोकन किया गया तो ये हुआ कि इस पे जुलूस नहीं निकल सकता है। पहले इस पे 2 ट्रक जीएसबी मंगाई जाए और चौक से लेके गर्ल्स कॉलेज तक, गर्ल्स कॉलेज चौराहे से लेके देवी दयाल तिराहे तक और देवी दयाल तिराहे से लेकर जो है सिटी पैलेस तक पहले इसका गड्ढा मुक्त कराया जाए, फिर इस पर जुलूस निकल सकता है। पहला साल हमने इस तरह से जुलूस सड़कों को जिससे उस जीएसबी से रिपेयरिंग करवा के हमने निकलवाया और उसके बाद 2 साल मैंने काम किया। 2 साल के बाद लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ, कोरोना काल का दौर शुरू हुआ। पूरी दुनिया जिससे प्रभावित हुई, मेरा देश भी उससे प्रभावित हुआ, मेरा शहर भी उससे प्रभावित हुआ और सब कुछ अपनी जगह पे रुक गया। तो जो 2 साल की मेरी उपलब्धियां हैं आप उसको देख सकते हैं कि डॉक्टर मजीद मोड़ से और नहरबालागंज तक आप 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और ये रोड केवल 3 मीटर की बनी हुई थी। हमने इसको 5 मीटर और हार्ड मिक्स रोड बनवाने का काम किया, क्योंकि जिला हॉस्पिटल के बाद अगर कोई हॉस्पिटल बलरामपुर में है तो संयुक्त हॉस्पिटल है। उसके 2 रास्ते हैं, एक तो रास्ता वीर विनय चौराहा भगवतीगंज चौराहे से होकर जाता है जो 7 किलोमीटर लंबा है और दूसरा रास्ता डॉक्टर मजीद मोड़ से आप ले लीजिए या गर्ल्स कॉलेज चौराहे से ले लीजिए तो मात्र 2 किलोमीटर का है। और उसके बाद उस पर भी ट्रैफिक का ये है, जैसे गन्ने का सीजन चलता है तो उधर से अगर लेके जाना हो मरीज को तो घंटे 1.5 घंटे लगेंगे।
और इधर से ये महत्वपूर्ण रास्ता है, इधर से 5 मिनट से 10 मिनट पे संयुक्त हॉस्पिटल पहुंचा जा सकता है। तो इस रास्ते का महत्व ये है कि ये 2 किलोमीटर लंबी हार्डमिक्स की सड़क बनाई गई और सभी आने जाने वाले लोगों को इतनी बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई कि 3 मीटर की जगह 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, दोनों साइड नाले बनाए गए, दोनों साइड इंटरलॉकिंग कराई गई। और इसी के बाद आप देख लीजिए हॉस्पिटल वाली रोड, इससे पहले किस कंडीशन में थी, कभी जनता ने उस पर धान बोने का काम किया था, वो भी समय था। और आज उस रोड की आप स्थिति देख लीजिए, अगर किसी को रात में अगर अचानक लाके छोड़ दिया जाए उस शहर पे, तो उसको ये एहसास ही नहीं होगा कि ये बलरामपुर की सड़क है, उसको ये एहसास होगा किसी महानगर की सड़क है। तो उस रोड को भी सिटी पैलेस तक और सिटी पैलेस से लेकर जो है बड़े पुल तक बनवाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि गर्ल्स कॉलेज चौराहे से मेजर चौराहे आने के लिए आपको जो है चौक से कितना हार्ड मिक्स रोड आपको बनाई गई। आप देख सकते हैं कि डिग्री कॉलेज के बगल से लाला बाबू के कोठी तक लगभग 1 मीटर जो है 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया। इसी तरह गर्ल्स कॉलेज से देवी दयाल तिराहे तक, देवी दयाल तिराहे से आप चले जाइए बड़े पुल तक, बड़े पुल से आप सिटी पैलेस निकल जाइए, बड़े पुल से आप चौक की तरफ आ जाइए, आप चौक से चूड़ी मार्केट की तरफ से फिर सिटी पैलेस चले जाइए। तो निर्जो जितना भी काम हुआ है, और उस काम का मैं एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी रोडों का काम शहर में होता था, निर्माण होता था, लेकिन वो रोडें 4 महीने 6 महीने के बाद गड्ढों में बदल जाती थी। पहले हार्ड मिक्स का भी काम नहीं होता था। और शहर का ये सपना था लोगों का कि हार्ड मिक्स की रोड कभी शहर में बन पाएगी। मैंने वो लोगों के शहर सपने को साकार करके दिखाया, और शहर में जितना भी मैंने डामर की सड़क बनवाई सब हार्ड मिक्स ही सड़कें बनवाई। आपने इतना काम किया, फिर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगता है? कार्य करेगा उसी पे आरोप भी लगेंगे। जबकि आपके जानने वाले मुझे कहते हैं कि अगर शाबान अली को पैसा कमाना होता तो जब हॉस्पिटल का मुद्दा उठा था तो आपको बहुत सारे पैसे ऑफर किए गए थे, आप पीछे हट जाते तो शायद ये हॉस्पिटल यहाँ नहीं होता। भाई देखिए, जब हॉस्पिटल का मुद्दा मैंने उठाया था, जब हॉस्पिटल यहाँ पूरी तरह बंद किया गया था, उसके पीछे उस समय के नेताओं की साजिश थी कि अरबों की जमीन खाली हो जाएगी तो ये स्वतः स्टेट को वापस हो जाएगी। उस बीच में इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत कुछ लालच हमको दिया गया, बहुत कुछ हमको समझाया बुझाया गया, यहाँ तक कि डराया और धमकाया भी गया। लेकिन ना तो मैं पैसे पे बिका और ना उस समय के शासन सत्ता से मैं डरा, और इस आंदोलन को मैंने 2 साल तक सड़क पे रखा। और उसके बाद मैंने हाई कोर्ट का रास्ता देखा और 7-8 लाख रुपए उस समय मैंने खर्च करके मुकदमा लड़ के ये हॉस्पिटल पुनः वापस बलरामपुर में लेकर आए। तो अगर राजनीति में मुझे पैसा कमाना होता या राजनीति में मुझे मक्कारी या भ्रष्टाचार करना होता तो इतना बड़ा काम मैं अपने पैसे अपने बलबूते पे न करता। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में तमाम आरोप लगे कि अवैध प्लाटिंग हुई और बताया गया कुछ नेताओं द्वारा कि उस प्लाटिंग में आपका भी हिस्सा रहा है, इसीलिए जो है जो नाले थे उनको पाट कर प्लाटिंग कर दी गई। शाबान अली ने उसमें कोई नोटिस नहीं जारी की, नगर पालिका ने कोई नोटिस नहीं जारी की, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए और ये बाढ़ इसी कारण आई कि नाले पाट के जो प्लाटिंग की गई। कितना आरोप सत्य है और क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने कभी जमीन का कोई कारोबार नहीं किया। मैंने 1 इंच ना तो कभी कोई जमीन खरीदी है, ना कभी किसी जमीन के ओनर से मैं पार्टनरशिप मेरा रहा है, न मैं किसी से। भाई गाटा संख्या की जमीनें हैं, गाटा संख्या की जमीनें खरीदते हैं लोग, गाटा संख्या की जमीन को वो पाटते हैं। और ये बाढ़ की स्थिति उस प्लाट के पटने से थोड़ी है, ये तो हमेशा से आती रही है कि आज ये 2 साल से थोड़ी बाढ़ आ रहा है। बाढ़ की स्थिति तो हमेशा आती रही है। शहरों में पानी अमूमन नहीं आता था, लेकिन इस बार 2 बार से शहरों में पानी आ रहा है। भैया 2 बार जो पानी आया है उसकी आप भव्यता देखिए, वो पानी था कि परले था। आप सोच सकते हैं कि जब बंधा आपका कटने के कगार पे आ गया था और आधा बांध लगभग कट चुका था, आप ये सोच सकते हैं कि राजा ड्योढ़ी जो है और वो नॉर्मल स्कूल का जो बंधा है, कभी उस पर सोचा भी नहीं जा सकता था कि उससे पानी अंदर शहर में आएगा। उस पर मैं उस बाढ़ के समय में मैं गया था, 1 मीटर पानी उससे शहर में ऊपर पानी शहर में गिर रहा था। कल मैंने एक नेताजी का इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि आप बाढ़ में निकले ही नहीं। देखिए, जिनको नहीं दिखाई दिया होगा वो या तो शहर में नहीं रहे होंगे या तो बाढ़ के डर से अपने घरों में छिपे रहे होंगे। नहीं, वो भी अध्यक्ष पद की दावेदारी में है। हाँ, तो उनको वही तो हम बता रहे हैं, उस समय बाढ़ के समय या तो अपने परिवार के साथ घर में मौज मस्ती कर रहे होंगे। भाई दिखेगा उसी को जो बाहर रहेगा। बाढ़ में किस परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं,
बाढ़ में किस तरह से हमने जनता का सहयोग किया है। हमने बताया कि सुबह 6 बजे ये जानकारी मिली कि बांध से पानी रिसने लगा है। उसी समय लोअर और टीसर के साथ हम और शफीक भाई जो उस वार्ड के सभासद थे मौके पर पहुंचे हैं। नगर पालिका के सभी संसाधन को जेसीबी सब मंगाई गई, लोडर मंगाया गया और एक दूसरे के प्लाट से मिट्टी खोद खोद कर उस पर डाला गया और पूरा दिन बंधे पे काम चलता रहा। फिर उसके बाद बोरियां मंगाई गई हैं, फिर उसके बाद बालू मंगाया गया है और उसमें भर भर के पूरे यहाँ से वहां तक पूरे बांध को रिपेयर किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर मजीद मोड़ से अंधियारी बाग अंधियारी जाने वाला रास्ता था उस पर कमर कमर तक पानी था। उस पर नगर पालिका द्वारा मैंने जो है ट्रैक्टर टाली की व्यवस्था कराई कि भाई जैसे एक बड़ी आबादी उधर बसी हुई है और कमर तक पानी में आना जाना ये मुश्किल काम है। और चूंकि 4-4 समाज का कब्रिस्तान उधर है, मौत मिट्टी हो जाए तो कैसे लेके जाएंगे। इसलिए मैंने सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक मैंने 8 दिन जब तक पानी सड़क से हट नहीं गया मैंने ट्रैक्टर टाली की सुविधा सुबह से लेकर रात 12 बजे तक लगा रखी थी। और जिन मोहल्लों में जल भराव था, जिन मोहल्लों में लोगों को खाने पीने की दिक्कत थी, जब तक शहर में पानी स्थित था, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि हम लोग अचलापुर, पहलवारा, गदराहवा, बलुहा और नहरबालागंज, मुरलीपुर जहां जहां भी जल भराव था हम लोग लंच पैकेट सुबह से शाम तक हम और हमारी पूरी टीम बांटती हुई आपको नजर आती थी। एक बात और, ये तुलसीपुर नगर पंचायत है, वहाँ 2 चौराहों को जो है अभी सुंदरीकरण किया गया है और कुसुम चौहान जी के टाइम में एक सुंदरीकरण हुआ था और एक जावेद साहब के टाइम में सुंदरीकरण हुआ था। आपके वक्त में सुंदरीकरण का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। आरोप भी है कि वो कहते हैं कि हमने प्रस्ताव भेजा था, धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी ने आपको प्रस्ताव दिया था कि हम खुद अपने पैसे से जो है सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं और जो तिकोना पार्क है वहाँ एक राष्ट्रीय ध्वज बड़ा सा फहराना चाहते हैं, लेकिन आपने उस काम को रोक दिया। ये बड़ा आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस काम को तो मैंने करवाया है ना। वो 100 पे 110 फीट पे वो तिरंगा उस पे लहराना था, वो सेल्फी पॉइंट बनना था, वो बेहतरीन पार्क बनाना था। लेकिन भाई कोरोना काल की वजह से सरकार के खजाने में भी कमी आई, बजट आना कम हुआ, तो 3 साल में कोई वर्क बहुत ज्यादा हो नहीं पाया, तो इसलिए वो पार्क का काम भी अधूरा पड़ा रह गया। और भविष्य में उस पार्क को बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत बनाने का कार्य किया जाएगा। और जितने भी काम बताए जा रहे हैं, नव सौंदर्यीकरण चौराहा नगर पालिका को इस तरह से जब कोई एप्लीकेशन देता है तो उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर उसके जिलाधिकारी को भेज दिया जाता है, उनके माध्यम से शासन को जाता है और शासन से फिर उसका नामकरण होता है। तो क्या मानते हैं, अफवाह फैलाई जा रही है आपके बारे में? ये दुष्प्रचार है विरोधियों का। चुनाव के देखते हुए भाई आपने देखा होगा कि इस तरह से वहां पोल खड़ा हो चुका है, पार्क का काम चल रहा था, भाई पैसे के अभाव में जितना पैसा था उस तरह से काम हो पाया, बाकी काम रुक गया, उससे तब से पैसा आया नहीं, सरकार से बजट नहीं मिली क्योंकि सरकार के पास भी पैसे का अभाव है। तो जब बजट आएगा अगले उसमें उस काम को पूरा किया जाएगा और बेहतर पार्क बनाने का। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अगर सामान अली मैदान में है इस वक्त, तो इनके सामने कौन सी प्रतिद्वंदी पार्टी है जो उनको टक्कर दे रही है? देखिए, जो भी लड़ाई होगी वो पहले कैंडिडेट तो मैदान में आने दीजिए। भाई देखिए, सापा कांग्रेस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। रानू को आप कहाँ देखते हैं? अब रानू भाई चुनाव मैदान में है तो वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो आप समय आएगा तो आप स्वयं देख लेंगे उसका रिजल्ट। नहीं, मुख्य विपक्षी दल किसको देखते हैं आपको, किससे आपकी लड़ाई? भाई लड़ाई जो भी हमारी होगी वो लड़ाई शासन सत्ता भाजपा से जो कैंडिडेट आएगा उससे होगी मेरी लड़ाई। वे जब सेटिंग चेयरमैन थे तब तीसरे नंबर पे गई, और इस बार किस नंबर पे जाएंगी ये तो रिजल्ट आने के बाद ही अंदाजा लगेगा। तो ये थे साबान अली जी, इन्होंने बखूबी अपने सवालों का जवाब दिया और बताया कि बलरामपुर में बहुत विकास हुआ है। और जो ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कोरोना काल में काम नहीं किया या फिर बाढ़ के दौरान मैंने काम नहीं किया है, तो वो जाके देख सकते हैं और उन गलियों में जाके लोगों से पूछ सकते हैं कि मैंने कितना काम किया है और लोगों के लिए क्या किया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।